बीमारियों से लड़ते हुए खुद को सेहतमंद रखना तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल के आगे हमारी कोशिशें थोड़ी कम पड़ जाती हैं। ऐसे में योगाभ्यास करके आप खुद को घर पे भी फिजिकली फिट रख सकते हैं। भारत समेत दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 21 जून का जो दिन होता है वो साल में 365 दिन में सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन योगाभ्यास करने से इंसान की उम्र भी लंबी होती है। और इसी मान्यता के आधार पर 21 जून को योगा दिवस मनाने का फैसला किया गया। हालांकि हर बार योगा दिवस को अलग अलग थीम के आधार पर मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की इस महामारी के दौरान थीम जो रखी गई है वो रखी गई है बी विद योगा बी एट होम, यानी कि घर पर रहें और योगा के साथ रहें। और इसीलिए आज के शो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप घर पर रहकर भी किस तरीके से खुद को फिजिकली फिट रख सकते हैं योगाभ्यास के साथ। जो लोग घर पे हैं और जो लोग घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं अलग अलग कारणों की वजह से, चाहे वो होम आइसोलेशन में हो, पॉजिटिव हो गए हो, या आफ्टर कोविड भी वो घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हो, उन लोगों के लिए घर में बैठ करके जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है इस कोरोना काल में, लंग्स के लिए स्पेशली मैं कहूँगी, उसके लिए जो अच्छी एक्सरसाइज हो सके योगाभ्यास हो सके, वो बताइए। मैं तो सबको बताऊँगा खड़े होने वाले आसन, और उसके बाद बैठ के भी बताऊँगा। तो खड़े होने में आप बहुत ही आसान है, जो प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करता है, कब पहली बार करने जा रहा है वो भी इसको कर लेगा। जो पहली बार लोग जो इसकी मतलब रोज़ नहीं करने वाले लोग हो, रेगुलर वाले ना हो, जो बहुत स्टिफ्ड हो जिनकी बॉडी, वो भी ये कर सकते हैं। जी, इसके लिए पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाएंगे आप, और दोनों हाथ को कमर पर रखिए, उंगलियों को आगे रखिए, अंगूठे को पीछे रखिए, और श्वास को लें। श्वास को भरते हुए अपने लंग्स को एक्सपैंड करेंगे, एल्बो को पीछे करेंगे, कूल्हे को पीछे करिए और नेक को बैक करिए। तो स्पाइन की हल्की सी बैक हो, नेक पूरी बैक हो, बस श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाइए। फिर से श्वास को लेकर एक बार और फिर से करेंगे, श्वास लेकर पीछे जाइए, आंखें खुली हुई हों, श्वास को छोड़ते हुए वापस आइए। एक तो ये अभ्यास है जो आप कर सकते हैं, ये लंग्स के लिए। लंग्स के लिए। इसके अलावा बैठ के हम बताते हैं आपको, बैठ जाइए। ये वज्रासन, जिसमें आप बैठे हैं। वज्रासन आपके वज्र नाड़ी को एक्टिव करता है, पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एकमात्र यही एक ऐसा आसन है जो आप भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं। ये एकमात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। वैसे आमतौर पर लोग कहते हैं कि मतलब एक्सरसाइज के या योगाभ्यास के 2 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। कुछ नहीं खाना चाहिए। हाँ। और जब आप खाना खाएं और आप करेंगे इसको, तो इससे आपका खाना जल्दी पचेगा। अच्छा। ये और वज्र नाड़ी को एक्टिव करता है, ये तो बहुत ही अच्छा आसन होता है ये वज्रासन। इसके बाद इसमें एक है उत्तान मंडूकासन। तो आगे से घुटने को अपने खोल लेंगे ऐसे, और दोनों हाथ को बगल में खोलें, हथेलियों को उठाएं, और श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को दाएं कंधे पर रखें। श्वास को भरें पीछे से। हाँ। अपनी पीठ को, स्पाइन को सीधा रखें, रीढ़ को, गर्दन को खींचें। श्वास पूरी भरी हुई है आपके भीतर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथ को बगल से खोल लेंगे ऐसे ही। एक बार फिर से करिए, श्वास को लेकर चेस्ट को एक्सपेंड करिए, श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। आपके शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाता है, ये ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करता है। जैसे बलों का ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हुई है, इसलिए प्रॉब्लम हुआ है, वो मेंटेन करेगा, साथ ही साथ लंग्स की क्षमता को बढ़ाएगा। अच्छा, इस बीच बहुत लोग जो मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हो, मानसिक अशांति से गुजरे हो इस कोरोना काल में, उनकी मेडिटेशन के लिए या खासतौर पे उनको अगर नींद ना आ रही हो, उलझन होती हो, परेशानी होती हो, बेचैनी होती हो, एंजाइटी हो, इसके लिए कोई ऐसा जो घर बैठ के लोग कर पाए? देखिए, अष्टांग योग में बताया गया है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं जो 8 बताए गए हैं, 8 पार्ट हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाइए। तो यम नियम तो आप फॉलो करेगा आदमी, अपने जो अपना रूटीन है उसको मेंटेन करें, अपने डाइट को मेंटेन करें। उसके बाद आसन करें। आसन के बाद में सबसे बड़ी बात है प्राणायाम। जो प्राणायाम होता है वो स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाता है। आप अपने भीतर जाते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। तो प्राणायाम से करेंगे आप, अनुलोम विलोम करेंगे, भ्रामरी करेंगे, तो उससे मानसिक स्थिति बहुत ही अच्छी होगी। साथ ही साथ योग निद्रा का अभ्यास करिए और ध्यान करिए। जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम रही है, अनिद्रा की शिकायत रही है कोरोना से पहले भी, उनको स्पेशली योग निद्रा कराया जाता है। शवासन में लेट जाइए आप, और लेट के कुछ नहीं करिए। आप कुछ नहीं जानते इसके बारे में, तो आप लेट जाइए शवासन में और जाकर केवल अपने श्वास को देखें। ना श्वास खोलें ना छोड़ें, श्वास आपके भीतर अपने आप जा रही है, उसको आप देखें, और जो बाहर निकल रही है उसको आप महसूस करें कि बाहर जा रही है, अंदर आ रही है। आप देखेंगे करीब 15-20 मिनट बाद आप खुद ही और किसी मन में चले जाएंगे, इतना शांत हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आप
कि बॉडी में जो तनाव है। शवासन करने का कोई पर्टिकुलर टाइम है क्या, सुबह या शाम या फिर कभी भी कर सकते हैं? देखिए सुबह जो होता है, सुबह जो हमारा इन्वायरमेंट होता है जो बहुत ही अच्छा होता है, पॉजिटिव रेज बहुत अच्छी होती हैं। सुबह सूर्य निकलता है तो उससे भी हमें विटामिन डी मिलती है, तो मॉर्निंग का टाइम सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन रूटीन ऐसा है लोगों का, अब तो लोग घरों में ही हैं, लेकिन पहले ये था कि ऑफिस जाना, बहुत चीज़ें बहुत बिजी होती थी, लोग टाइम नहीं मिलता था, तो ऐसे लोग रात में भी कर सकते हैं। और जिनको नींद नहीं आती बिल्कुल भी, वो रात में खाना खाने के बाद भी शवासन में लेट जाएँ, अपने बेड पे लेट जाएँ और एक अच्छा सा एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा लें, या जैसे मन उनका शांत नहीं हुआ है, मन भाग रहा है, तो एक ऐसा म्यूजिक लगाएं जो आपको भीतर ले जाए, या अपने श्वास पर केंद्रित हों और लेटे रहें, आप नींद आ जाएगी। तो नाक पे मतलब नासिकाग्र मुद्रा, और यहाँ मतलब शांभवी मुद्रा लगाते हैं इसमें, और जीभ को बाहर निकाल के ये कर। बस ये थोड़ा खराश टाइप का आपको होगा, आप करें फिर ऐसे कर लें, ऐसे, तो यहाँ की मसल्स को रिलैक्स मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा है कोविड-19 में, अगर आप इसका अभ्यास करें। कोविड-19 में सिंहासन ज़्यादा फायदेमंद है आप लोगों के लिए। हालांकि जो अगला आसन है वो सूर्य नमस्कार है, जो मैक्सिमम लोगों को करना चाहिए। अगर वो किसी चीज़ से परेशान है भी या नहीं भी, वो रेगुलर करते हैं या नहीं करते, सूर्य नमस्कार तो कर रही है। का बुजुर्ग इंसान भी कर सकता है। 5 साल के बच्चे से 80 साल के बुजुर्ग कोई कर सकते हैं। मर्जरी आसन एक ऐसा आसन है जो आपकी संपूर्ण समस्याओं को दूर करने में बहुत ही इसका रोल रहता है। जैसे आपकी लंग्स की क्षमता बढ़ाएगा, स्पाइन में पेन है उसको भी ठीक करेगा, मानसिक शांति भी देगा और आपको अच्छा फील होगा, और छोटे बच्चे तो इसको एंजॉय भी करेंगे। तो मर्जरी आसन के लिए आप अपने हाथ को बगल में रखें, पैर में दूरी बनाएं, श्वास को भरें, श्वास को भरते रहते गर्दन को उठाएं, अपनी नेत्र आपकी बाहर खुलेगी, आपका जो रीढ़ है वो नीचे जाएगा। श्वास को भरते हुए और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे रखें, स्पाइन को ऊपर खींचें, श्वास बढ़ेकर छोड़ते हुए, लेते हुए, छोड़ते हुए। तो ये है मर्जरी आसन। इसका अभ्यास आप रोज़ करें, 10 से 15 बार करें, आप उसके बाद बहुत ही अच्छा फील करें। लेकिन जितने भी आसन आप करें, इस बात का ध्यान रखें कि इसके बाद आप प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि प्राणायाम आपके शरीर को आपके मन से जोड़ता है। प्राणायाम आपको अपने अवचेतन मन में ले जाता है। प्राणायाम आपको आपके भीतरी आयामों से परिचय कराता है। मेरे लिए सबसे अच्छा जो आसन होगा वो कौन सा होगा, मेरी लाइफस्टाइल को देखते हुए? देखिए आप ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप फिट हैं, मतलब हल्का फुल्का चाहे अनफिट हो, बट आप फिट फ्लेक्सिबल हैं। आप एक अच्छी बात है कि आप फ्लेक्सिबल हैं, तो आप सूर्य नमस्कार करें। आप गुरुजी एक ऐसा योगाभ्यास जो सबके लिए हो, सबको फिट रखने के लिए हो, और 1 मिनट में। कुछ योगासन मैं बता रहा हूँ। इसमें पहला मैं गोमुख आसन बता रहा हूँ। गोमुख आसन के लिए आप ऐसे बैठ जाइए, दाएं पैर को ऊपर रखिए, बाएं पैर को नीचे रखिए, और कोशिश करिए कि आपकी जो एड़ी है वो आपके नितंब पे आए, दोनों साइड से। जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर रखिए, और दूसरे हाथ से पीछे से हाथ को पकड़ लीजिए, ऊपर वाले हाथ को पकड़ लीजिए। श्वास को भरें, गर्दन को सीधा रखें, कुछ देर इस अवस्था में बने रहें ऐसे, और उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएं। यही प्रक्रिया हम बाएं पैर से करेंगे। दाएं पैर को नीचे रखें और बाएं पैर को ऊपर। बस कोशिश रखिए कि इस तरह से उठाएं कि दोनों पैर आपके दोनों एक सीध में हों। बाएं हाथ को ऊपर करिए, श्वास को भरिए, गर्दन को सीधा रखिए, और कुछ देर जितना हो सके यथासंभव इस अवस्था में आप बने रहिए। गर्दन को सीधा रखिए, स्पाइन सीधी हो, श्वास को छोड़कर वापस आ जाइए। दूसरा आपके डायबिटीज़ के लिए है और पेट संबंधी समस्याओं के लिए भी बहुत अच्छा है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो उसमें आपको क्या करना है, अपने बाएं पैर को नीचे लाएं, अपने नितंब पे लगाएं दाईं तरफ, और दाएं पैर को बाएं घुटने पर लगाएं। दाएं हाथ को पीछे अपनी पीठ पर रखिए और बाएं हाथ को आगे लाइए। जो पैर है आगे, जैसे दायां पैर आगे है तो बाएं हाथ को आगे लाएंगे हम, जो पैर है उसका अपोजिट हाथ आएगा, और श्वास को छोड़ते हुए घूम जाइए दाईं तरफ। फिर वापस आइए। यह है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जो डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा होता है और पेट संबंधी समस्याओं के लिए भी दिक्कत है तो वो उसके लिए दुरुस्त होता है। ये हम अभ्यास करेंगे अर्ध उष्ट्रासन का, हाफ कैमल पोज। इसके लिए अपने घुटने पे खड़े हो जाइए, अपने दोनों हाथ को अपने नितंब पे रखिए, श्वास को भरते हुए
अपनी गर्दन को पीछे ले जाइए और ध्यान रखिए कि आपके गर्दन पे झटका ना लगे। तो गर्दन को पीछे से आराम से ले जाइए और अपनी कमर को आगे की तरफ ढकेलिए। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। लेकिन इस आसन को करने में इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जिनका उदर का ऑपरेशन हुआ है या जिनका हार्ट संबंधी कोई समस्या है तो वो इसका अभ्यास ना करें, और अगर पीछे जाने पे आपको चक्कर आता है तो इसका अभ्यास ना करें। इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको शशांक आसन, जो आपके मानसिक लेवल को, मानसिक तनाव को दूर करता है। कोरोना काल में लोग मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, तो उनके लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथ को आगे लाइए और कोशिश करिए कि आपका टुड्डी है वो नीचे टच हो, नीचे ज़मीन को छुए। और श्वास को लेकर धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। इसके बाद एक और मैं बता दे रहा हूँ आपको, वही मर्जरी आसन। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि मर्जरी आसन का बहुत ही अच्छा प्रभाव है। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। और एक मैं बता दे रहा हूँ, लेट के पेट के बल लेटने वाले आसन में एक करेंगे भुजंग आसन। अपने पैर को मिला लें, दोनों हाथ कंधे के बगल में रखें और श्वास को लेकर यथासंभव उठें। इस बात का ध्यान रखें कि आपका नाभि क्षेत्र ज़मीन को छूता रहे, गर्दन ऊपर हो, आपकी कूनियाँ मुड़ी हुई थोड़ी सी अंदर की तरफ। श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएं।